नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए देखिए, बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास टेंथ का जो है भूगोल यानी कि देखिए ज्योग्राफी का जो है इकाई फर्स्ट, जिसका नाम है देखिए भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका जो है पार्ट 2 वीडियो को जो है हम आप लोगों के लिए लाए हैं। इसमें देखिए पार्ट 1 में हम लोगों ने देखिए संसाधन के बारे में पढ़े थे। उसके बाद देखिए संसाधनों का वर्गीकरण, और संसाधनों का वर्गीकरण में देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और जैव संसाधन, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए उपयोगिता के आधार पर संसाधन, देखिए उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक होते हैं देखिए नवीकरणीय संसाधन, एक होते हैं अनवीकरणीय संसाधन, इसके बारे में भी पढ़े हैं। आज के सेशन में देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण को जो है आज सेशन में पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर पार्ट 1 सेशन को नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से प्ले लिस्ट में जाकर जो है देख लीजिएगा। उसमें हम आप लोग को जो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण, जैव संसाधन और अजैव संसाधन के बारे में बताया है। और देखिए उपयोगिता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में पढ़े हैं। आप लोगों के पास अगर बुक होगा तो बुक को आप लोग उल्टाकर जो है इसमें देख सकते हैं कि देखिए इसमें देखिए उत्पत्ति के आधार पर देखिए संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, इसके बारे में भी पढ़े हैं। आज के सेशन में देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं? देखिए व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, और देखिए सामुदायिक संसाधन होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो सभी के बारे में जो है बारी बारी से पढ़ेंगे कि जो है व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। उसके बाद जो है विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए विकास के स्थिति के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं देखिए संभाव्य संसाधन, एक होते हैं देखिए विकसित संसाधन, एक होते हैं देखिए भंडार संसाधन, एक होते हैं संचित संसाधन। इन सभी के बारे में भी पढ़ेंगे कि देखिए संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, भंडार संसाधन किसे कहते हैं, देखिए विकसित संसाधन किसे कहते हैं, देखिए भंडार संसाधन किसे कहते हैं, संचित संसाधन किसे कहते हैं, सभी के बारे में जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे देखिए व्यक्तिगत संसाधन के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिगत संसाधन के बारे में। तो देखिए व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? देखिए व्यक्तिगत संसाधन देखिए वो ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के जो है अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में सरकार को लगान भी चुकाते हैं। लगान मतलब क्या? कर चुकाते हैं, टैक्स चुकाते हैं। तो क्या कहते हैं? चुकाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। यानी व्यक्तिगत संसाधन कहने का मतलब यह हुआ कि जो किसी खास व्यक्ति के जो है अधिकार क्षेत्र में होते हैं, मतलब किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होते हैं, जिसके बदले में सरकार को क्या चुकाते हैं? लगान भी चुकाते हैं। सरकार को मतलब क्या? टैक्स चुकाते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड हो गया, ठीक है, भूखंड हो गया। और देखिए घर और अन्य जो जायदाद जो व्यक्ति के होते हैं वो सभी क्या होते हैं? वो सभी व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के जो है अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में सरकार को लगान चुकाते हैं, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में याद रखना है भूखंड, घर व अन्य जायदाद हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सामुदायिक संसाधन। तो देखिए सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधनों किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है, यानी किसी खास समुदाय के अधिकार में होता है। और देखिए और जिसका उपयोग जो है समूह के लिए सुलभ होता है, मतलब जिसका उपयोग उस समुदाय के सभी लोगों के लिए क्या होता है? सुलभ होता है, आसान होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो सामुदायिक संसाधन के बारे में याद रखना है कि वो ऐसा संसाधन जो किसी खास जो है समुदाय के जो है अधिकार में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए क्या होता है? सुलभ होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे गांव में चारण भूमि, जैसे क्या हो गया? जैसे गांव में चारण भूमि हो गया, पशुओं के चारे के लिए जो भूमि होता है। उसके बाद देखिए शमशान हो गया, उसके बाद देखिए मंदिर या मस्जिद परिसर हो गया, उसके बाद देखिए सामुदायिक भवन हो गया, तालाब हो गया इत्यादि। ये सभी क्या होते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो आप लोगों का जो है
परिभाषा भी याद रखना है और उदाहरण याद रखना है, क्योंकि उदाहरण से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से आप लोग को एक उदाहरण याद रखना है कि सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। तो ऐसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में याद रखिएगा, गांव में चारण भूमि हो गया, शमशान हो गया, मंदिर या मस्जिद परिसर हो गया, सामुदायिक भवन, तालाब इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी जो है सामुदायिक संसाधन है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। देखिए राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन को समझिए। देखिए कानूनी तौर पर जो है देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। यानी कि देखिए कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी कि कानूनी तौर पर जो संसाधन देखिए देश के या राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए भूमि हो गया, भूमि क्या है, भूमि किस प्रकार का संसाधन है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि भूमि जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो आप लोगों को याद रखना है कि भूमि जो है राष्ट्रीय संसाधन है। उसके बाद के खनिज पदार्थ, भूमि हो गया, खनिज पदार्थ भी राष्ट्रीय संसाधन है, जल संसाधन भी जो है राष्ट्रीय संसाधन है, वन व वन्य जीव भी क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। देखिए समुद्री जीव जो 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक के जो है किसके अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रीय संसाधन और के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो कानूनी तौर पर देखिए देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, जल संसाधन हो गया, वन व वन्य जीव हो गया, समुद्री जीव हो गया, महासागरीय समुद्री जीव जो 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक इत्यादि, ये सभी क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय संसाधन, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन को आप लोग समझिए। देखिए वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मतलब आप लोग को याद रखना है अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय संस्था मतलब वैसा संस्था जो दो या दो से अधिक देशों में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक देशों के नियंत्रण में होते हैं। बहुत सारे देश मिलकर संस्था बनाते हैं, तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के बारे में याद रखना है आप लोग को कि वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो है कहते हैं। जैसे देखिए तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र, यानी कि जो तट रेखा होता है उस तट रेखा के 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र जो आते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर जो है खुले महासागरीय क्षेत्र हो गया। उसके बाद देखिए, तो आप लोग जो है स्वामित्व के आधार पर संसाधन का जो प्रकार को याद रखेगा। 5 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए बुक में भी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विविध स्वरूपों का वर्णन करें। तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से आप लोग को नोट करना है। देखिए आप पढ़ेंगे, देखिए विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन का जो है वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम आप लोग को बता दिए हैं कि देखिए विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित संसाधन। तो बारी बारी से पढ़ेंगे कि संभव संसाधन क्या होता है, विकसित संसाधन क्या होता है, भंडार संसाधन क्या होता है, संचित संसाधन क्या होता है, सभी के बारे में जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए संभाव्य संसाधन। तो संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है, और देखिए जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है और उसे उपयोग में लाए जाने की, अभी उपयोग में नहीं ला रहे हैं लेकिन उपयोग में लाए जाने की क्या है, संभावना है। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन कहते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए हिमालय क्षेत्र का खनिज किस प्रकार का संसाधन है, देखिए जो है संभव संसाधन है।
इसका उपयोग देखिए देखिए हिमालय क्षेत्र का खनिज जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण, मतलब हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है उसका जो है अधिक गहराई में होने के कारण जो है दुर्गम और महंगा है। ठीक है, दुर्गम और महंगा है। देखिए उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की देखिए असीम संभावना है, परंतु अभी तक इनका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। तो विकास नहीं हो पाया लेकिन आगे होगा, आगे विकास होने की क्या है संभावना है। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन कहते हैं। तो आप लोग को इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद देखिए विकसित संसाधन है। तो विकसित संसाधन मतलब क्या, देखिए वैसा संसाधन जिनका सर्वेक्षणों उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, उसे विकसित संसाधन। मतलब क्या, सर्वेक्षण के उपरांत उपयोग होगा, उसकी मात्रा और गुणवत्ता का जो है क्या हो चुका है, निर्धारण हो चुका है, उसे क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। मतलब क्या, जो विकसित संसाधन होता है, विकसित संसाधन क्या सर्वेक्षण करने के बाद उसका उपयोग हेतु मात्रा और गुणवत्ता का पहले से निर्धारण हो चुका है, उसे क्या कहते हैं, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। तो देखिए गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, तो विकसित किया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। देखिए ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणों उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। देखिए पूर्व में भी यह जो है बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीकी और उनकी जो है उनकी संभाव्यता पर निर्भर है। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं, ऐसे संसाधन को जो है विकसित संसाधन कहते हैं। अब है देखिए भंडार संसाधन। तो समझेंगे कि भंडार संसाधन क्या होते हैं। देखिए भंडार संसाधन के बारे में, देखिए वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, पर्यावरण में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, मतलब वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं। देखिए तथा मानवीय आवश्यकता को पूर्ति में सक्षम हो, और मानवीय आवश्यकता को पूरा करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। तो भंडार संसाधन के बारे में आप लोग को याद रखना है कि वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा देखिए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या सक्षम हो, उसे क्या कहते हैं, भंडार संसाधन कहते हैं। देखिए ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। देखिए उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। जल क्या होता है, जल एक यौगिक है, किसका यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें देखिए जिसमें जो है ऊर्जा उत्पादन की असीमित क्षमता छिपी हुई है। मतलब जल जो यौगिक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, उसमें ऊर्जा उत्पादन की असीमित क्षमता छिपी हुई है, लेकिन तकनीकी के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे संसाधन के भंडार संसाधन, मतलब ये संसाधन है, संसाधन का भंडार है, लेकिन तकनीकी के अभाव में इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे जो है भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए संचित संसाधन। तो संचित संसाधन देखिए यह भंडार संसाधन का ही एक अंश होता है, यानी कि संचित संसाधन जो होता है वह भंडार संसाधन का ही एक अंश होता है, हिस्सा होता है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि भंडार संसाधन जो है, देखिए संचित संसाधन जो है किस संसाधन का एक हिस्सा होता है, तो याद रखिएगा भंडार संसाधन का। तो आप लोग को याद रखना है कि संचित संसाधन जो है भंडार संसाधन का एक हिस्सा होता है। देखिए जिसे उपलब्ध जो है तकनीक के आधार पर जो है प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी उपलब्ध तकनीक के आधार पर जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं, संचित संसाधन कहते हैं। तो देखिए आज के सेशन को इतना ही तक रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके जो है इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। आप लोगों को सेशन कैसा लगा है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।